गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट 5 तक हम कंप्लीट करा चुके थे। जो हमारी लास्ट वर्कशीट जो बची, वर्कशीट नंबर 6 जो बची हुई है, ये है रैशनल्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। देखिए बच्चों, आपको रैशनल नंबर के बीच के नंबर निकालने। देखिए बहुत आसान है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक है x, दूसरा हमारे पास y। ये रैशनल नंबर है x हमारा किस फॉर्म में है, x और y हमारी किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, और q डज नॉट इक्वल्स टू हमारा 0 है। देखिए मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक x, दूसरा हमारे पास y। दो रैशनल नंबर है मेरे पास, मेरे को इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। एक रैशनल नंबर देखिए कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, x + y, और आप उसको डिवाइड कर दो 2 से। इस मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ आपका 3 और 4 5। आपको इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालना है। एक नंबर ही निकालने, इनके बीच का रैशनल नंबर। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सा मेथड है, या तो आप डायरेक्ट निकाल दो। आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में नंबर कौन कौन से बच गए, 4 बच गया और 5 बच गया। और फिर दूसरा तरीका क्या है आपका, 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या आ गया, एक 4 आ गया। ठीक है, देखिए। और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, x + y, यानी कि इन दोनों को आप ऐड कर दो, 2 से क्या कर दो आप इनको डिवाइड। जैसे 3 + 5 आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, और जब आप करोगे तो 8/2, तब भी कितना है आपका 4 है। या तो आप इसको डायरेक्ट कर दो कि सर 3 और 5 के बीच में एक तो 4 आ रहा है, और हमें एक ही रैशनल नंबर निकालना है, तो एक रैशनल नंबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे 10 और 13, इसके बीच में आपको दो रैशनल नंबर निकालने हैं। तो दो मेथड क्या क्या थे, एक मेथड था आपका, यहाँ पे आप इन दोनों को प्लस कीजिए, 10 + 13/2। एक तो हमारा कितना, एक हमारा आ गया 23/2। अंडरस्टैंड। दूसरा हमारा क्या आया है, दूसरा हमारा आएगा जो हमारा एक नंबर आया है। देखिए एक आ गया 10, दूसरा आ गया 23/2, और दूसरा हमारा आ गया 13। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा अगर मेरे को दूसरा नंबर निकालना है इनके बीच का, तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, फर्स्ट को और सेकेंड को। 10 + 23/2, और आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। देखिए 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 2 आपका एलसीएम आ गया, तो 20 + 23, और ये आपका आ गया 43। और देखिए नीचे भी 2 है आपका, और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। तो दूसरा नंबर क्या आ गया इनके बीच में, एक दूसरा नंबर आ गया इनके बीच में 23/2, और एक हमारे यहाँ पे क्या आ गया 43/4, और तीसरा हमारा क्या था 13। ये नहीं कि आंसर आपका यही आएगा, आंसर आपका ये भी हो सकता है। देखिए 10 और 13 के बीच में कौन कौन से नंबर बच गए, एक तो बच गया 11, दूसरा हमारा क्या बच गया 12। ये आंसर भी हो सकते हैं, आपका ये भी ठीक है और आपका ये भी ठीक है, तो आंसर आपके दोनों के दोनों ही ठीक है। अगर आपको तीसरा निकालना है तो आप या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड किससे कर दोगे, यहाँ पे सेम उसी तरह 1/2 से, तो हमारे इनके बीच में यहाँ पे 4th रैशनल नंबर आ जाएगा। तो जितने भी आप ऐड करते रहोगे और 2 से डिवाइड करते रहोगे, उतने इनके बीच के रैशनल नंबर आपके मिलते रहेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है अब आपके, देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है -2 and -6। आपको इनके बीच में रैशनल नंबर बताना है। तो देखिए 2-3 मेथड है। देखिए -2 और -6, इनके बीच के नंबर कौन कौन से रहेंगे, इन दोनों के बीच के नंबर कहोगे सर, एक तो रहेगा -3, -4 और -5। इनके बीच के रैशनल नंबर की तो -3, -4, -5। अंडरस्टैंड। तो तीनों में से आपका कोई भी आंसर आपका हो सकता है, दोनों के दोनों आपके ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब -2 - 6/2 कितना आएगा आपका, -2 - 6 की तो -8, और /2 कितना आ गया आपका -4। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या आ गया, -4 आ गया। अगर आप और निकालना चाहो तो -2 और -4 को फिर दोबारा ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया -6/2।
माइनस का 3। अगर आप और निकालना चाहो यहाँ पे तो और भी निकाल सकते हो आप। यहाँ पे -3 आ गए, एक देखिए आपको, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, -2 और -3, और 2 से हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो -2 -3 -5/2। एक इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या आ गया, -5/2। तो आप इनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो, जितना क्वेश्चन में गिवन है आपको उतना ही निकालना है। आंसर ये नहीं कि आंसर मेरे वाले, अगर आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो तब भी आपका आंसर अलग आएगा, तो भी वो भी आपका आंसर ठीक है। तो आंसर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट आप देख लेना थोड़ी कहीं मिस्टेक ना हो रखी हो ऐड करने में। देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे एक क्वेश्चन और लिखा होगा आपका, जैसे लिखा हो -2/3 एंड -7/3। देखिए, आपको इनके बीच का रेशनल नंबर लिखना है, तो मैंने 2 मेथड बताए थे आपको। या तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब न्यूमरेटर की तरफ देखिए, -2 और -7, -2 और -7 के बीच नंबर कौन कौन से रहेगा, क्या रहेगा, -3, -4, -5 और -6 रहेगा। अब इनके डिनोमिनेटर में कितना 3 था, तो सभी के नीचे क्या लगा दोगे आप, सभी के नीचे लगा दोगे 3 लगा दोगे। अंडरस्टैंड। तो इनके बीच के रेशनल नंबर कोई भी जो आपका मन करे, इनमें से कोई भी एक आंसर उठा के रख दो, यहाँ पे वो आपका आंसर हो गया। या फिर दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, आप इन दोनों को ऐड करो, -2/3 प्लस -7/3। जब प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे तो किसके बन जाएंगे, माइनस के। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 3 -2 -7, ये आपका आ गया -9/3। 3 जा कितना हो गया आपका, -3 हो गया। अंडरस्टैंड। तो इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर क्या आ गया आपका, आगे इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर एक आ गया -3। लेकिन क्या करना था यहाँ पे, 1/2 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा -3/2। या फिर आप इन दोनों को ऐड करके किसको, -2/3 -7/3, इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हो गया आपका, ये हो गया -2 -7 अपॉन में कितना 3। और यहाँ पे जब आप इसका आंसर निकालोगे तो ये आपका बनेगा 1/2 -2 -7 आपको पता कितना होता है, -9, और अपॉन में कितना बच गया आपका 3। 3 से काटोगे 3 जा 9, और आपका कितना आंसर आ गया, -3/2। तो इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर तो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का हो गया -3/2। या अगर आप इनमें से एक उठाना चाहो तो तब भी ये भी आपके आंसर ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका पीछे से आंसर ही मैच हो, नहीं, अगर आप इनमें से भी लेते हो तब भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तब भी आपका आंसर ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप किस मेथड को आप फॉलो करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, सेकंड में आपको सिर्फ एक ही रेशनल नंबर निकालना था इनके बीच में, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के, इन 2 नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है आपका बच्चों, आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, हमें उसके लिए चाहिए 3 रेशनल नंबर। जैसे हमारा लिखा हुआ है 4/13 एंड 1/13। देखिए आपको 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, पहला तरीका क्या था, आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा और 1/2 से हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद देखिए मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने का मतलब यही होता है, इनको ऐड कर दिया यहाँ पे और इनको 1/2 से इनको डिवाइड कर दिया। अब देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका बनेगा 5 अपॉन में एलसीएम कितना आ गया दोनों का 13, और यहाँ पे आपका आ गया 5 अपॉन में 26। तो इन दोनों के बीच का पहला रेशनल नंबर क्या आ गया, 5 अपॉन में 26। अगर आप दूसरा रेशनल नंबर निकालना चाहो तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, किस को, 4/13 को और 5/26 को, और किससे डिवाइड कर दोगे, आप इसको डिवाइड कर दोगे 1/2 से डिवाइड कर दोगे। तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 1/2, इनका एलसीएम 26 आएगा इनका, यह आपका होगा 8 + 5, और ये आपका बच गया 1/2 × 13 अपॉन में 26, और आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया 13 अपॉन में 52। तो आपका जो सेकंड रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर कितना आ गया, किस किस के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में एक रेशनल नंबर आपका आ गया 13 अपॉन में 52।
अगर आप आगे करना चाहो तो आगे क्या करोगे, यहाँ पे आप चाहे तो इन दोनों को ऐड कर दो, किस किस को, 5/26 को और 1/13 को। आप इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे 1/2 से। तो जो आपका आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में थर्ड रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहो तो देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 और 1 के बीच के नंबर कौन कौन से बच गए, देखिए 1 से लेके 4 के बीच में नंबर कौन कौन सा आ गया, 2 और 3। अंडरस्टैंड। अपोन में कितना है, 13 है, तो इसके अपोन में 13 लगा दो और इसके अपोन में क्या लगा दोगे, 13। तो इन दोनों के बीच की दो तो रैशनल नंबर, एक तो आ गया 2/13, दूसरा हमारा कितना आ गया 3/13। देखिए दो तो हमारे ये हो गए। अगर आप तीसरा यहाँ पे निकालना चाहो तो इसको और इसको ऐड कर दो यहाँ पे, और जो आपका ऐड है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 1/2 से। यानी कि दो नंबर को ऐड करके हमें 2 से डिवाइड जरूर करना है, तो इनके बीच का रैशनल नंबर हमारा आ जाएगा। तो ये आंसर भी हमारे ठीक है और ये आंसर भी हमारे ठीक है, दोनों के दोनों आंसर हमारे यहाँ पे ठीक। आप किसी मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सेम, आपको इसी तरह यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। या तो आप दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा और 1/2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या फिर यहाँ पे देख लेना इन दोनों के बीच के नंबर कौन कौन से हैं। अगर 2 नंबर 2 तो आपके हो गई, और यहाँ पे चाहे आप इसको उठा लो चाहे आप इसको उठा लो, दोनों को ऐड करो। यहाँ पे जैसे मान लो 4/13 प्लस 2/13, इन दोनों को हम ऐड करके किसे डिवाइड कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 1/2 का मतलब यहाँ पे हो गया। अगर आपका अपोन में 2 आ गया, इसका मतलब ये 2 से नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे या तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 + 2 6 अपोन में कितना 13, और हमारा कितना आ गया 6 अपोन में 26। तो एक नंबर हमारा ये हो गया रैशनल नंबर, दूसरा इसके बीच में ये हो गया, और तीसरा हमारा इसके बीच में ये हो गया। तो आप इसी तरह यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये कह रहा है फाइंड 5 नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बार आपको कितने निकालने हैं, आपको निकालने हैं आपके बाद 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखिए यानी कि आपको इनके बीच में 5 नंबर निकालने, कैसे निकालोगे, देखिए जैसे लिखा हुआ आपका माइनस का 4/7 एंड मॉडुलस 4/7। देखिए जो ये सिंबल होता है आपका, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस सिंबल। इसके अंदर जो भी वैल्यू माइनस की होती है, जैसे मान लो तो माइनस का 3 इसके अंदर है, जब वो बाहर आएगा, जब मॉडुलस का सिंबल हटाएंगे तो हमेशा प्लस की वैल्यू ही बाहर आती है। जैसे मान प्लस की जो वैल्यू रहती है वो तो ऑलवेज प्लस की रहती है, उसमें तो कोई इंटरफेयर ही नहीं है। बट जो इसके अंदर जो माइनस की वैल्यू होती है, इस वैल्यू तो माइनस का 100, जब बाहर आएगा 100 आपका किसका हो जाएगा, आपका प्लस का 100। किससे, इस मॉडुलस सिंबल से बाहर आने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा माइनस का 4/7 एंड माइनस 4/7 एंड प्लस का कितना आपका 4/7। अब आपको 5 रैशनल नंबर निकालें इनके बीच में। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए -4 और 4 के बीच के नंबर कौन कौन से हो गए, ये हो गए माइनस का 3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद आपका 1, 2 और 3, और सभी के नीचे क्या लगा देंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आपका 7 है, तो लगा देंगे 7। तो देखिए अब आप इन 500 में से कोई भी, आप इन 7 नंबर में से कोई भी आप 5 नंबर उठा लीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई भी आप 5 रैशनल नंबर ले लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड जो पीछे आपका दे रखा होगा मेथड, ये भी आपका ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, -4/7 प्लस 4/7, और किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। मैंने हमें इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। -4 + 4 कितना होगा 0, और अपोन में कितना 7, और मल्टीप्लाई में कितना था आपका 1/2, और 0 को जब हम किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कितना आएगा आपका 0 आ गया आपका पहला। ऐसे ही हम 0 को यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, पहला हमारा नंबर 0 और -4/7 को ऐड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे 1/2 से। ऐसे ही हम 500 के 500 नंबर यहाँ से निकाल लेंगे। चाहिए तो आप ये मेथड फॉलो कीजिएगा, चाहे आप इनको ऐड करके और 2 से डिवाइड करके आप ये मेथड फॉलो कीजिएगा, दोनों से आपका आंसर वही आएगा, सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बिल्कुल सेम है। सेकंड में लिखा हुआ -8/3, जब मॉडुलस से बाहर जाएगा आपका -8/3, तो कितना बच जाएगा आपका, प्लस का बचेगा 8/3 बचेगा।
और आप -8 पहला लिखा हो माइनस का 8/3 और दूसरा आपका आ गया प्लस का 8/3। अब -8 और +8 के बीच नंबर देख लीजिए कितने गए। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप -8 और +8 के बीच नंबर देख लीजिए कितने हैं, तो देखोगे तो -7 -6 -5 -4 -3 और -2 कितने 1 2 3 4 5 हो गए। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसके नीचे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और ये 5 नंबर हो गए किस किस के बीच में, -8/3 और +8/3 के बीच में। तो आज वर्कशीट नंबर ये है जो आप सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।